सो ट्रिग्नोमेट्री की लास्ट एक्सरसाइज जो हमने किया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दैट इज़ 3.4 एक्सरसाइज, जिसमें हमने जनरल सॉल्यूशंस और प्रिंसिपल सॉल्यूशन के क्वेश्चंस किए थे। मैंने आपको सभी क्वेश्चन के टाइप का एक एक एग्जाम्पल करा दिया था और क्वेश्चन का भी एक एग्जाम्पल करा दिया था। फर्स्ट 4 का टाइप का एक और 5th ऑनवर्ड्स जो डिफरेंट टाइप है जिसमें सॉल्व लिखा हुआ था वो उसका भी मैंने एक एग्जाम्पल करा दिया था। और उसके बाद फिर मैंने कुछ क्वेश्चंस आपको ट्राई करने के लिए दिए थे। तो उन सभी क्वेश्चंस में हमारे ये डाउट्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 22, एग्जाम्पल नंबर 24, 3.4 एक्सरसाइज का 5th, 6th, 7th, 8th एंड 9th। तो दीज आर योर डाउट्स। तो अभी आज की क्लास में मैं ये वाले डाउट डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है बेटा। सो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5th, यस क्वेश्चन नंबर 5th किसका डाउट है? रीड करो बेटा कोई एक बच्चा जल्दी से। cos 4x इज इक्वल टू cos 2x, क्वेश्चन नंबर 5th। और क्वेश्चन में ऊपर मेंशन है सॉल्व फॉर x, मीन्स हमें x का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले वी विल राइट cos 4x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। हमने दोनों चीज़ें उठा के एक तरफ लेके आ गए। अब इसके बाद cos a माइनस cos b की आइडेंटिटी फार्मूला -2 sin a प्लस b बाई 2 sin a माइनस b बाई 2 इज इक्वल्स टू 0। अब इस -2 को मैं डिवाइड करके अगर नीचे ले जाऊं तो हमारे पास बचेगा साइन 4x प्लस 2x 6x बाई 2 3x मल्टीप्लाई साइन 4x माइनस 2x 2x बाई 2 इज x इज इक्वल्स टू 0। अब दो वैल्यू का मल्टीप्लिकेशन 0 के इक्वल है। ऐसा तब पॉसिबल होगा जब या तो साइन 3x 0 हो या फिर साइन x 0 हो या फिर दोनों ही 0 हो। नाउ साइन थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा। अभी 0 हमारा साइन में कितने डिग्री पे होता है? 0 पे होता है, तो आई विल राइट साइन 0। साइन थीटा इज साइन अल्फा, दैट इज थीटा इज n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा। सो x का वैल्यू आ गया n पाई बाई 3 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। अभी दूसरे वाला देखेंगे साइन x इक्वल टू 0। वी कैन राइट साइन x इज इक्वल टू साइन 0, x इज इक्वल टू m पाई प्लस -1 रेज टू दी पावर n इंटू अल्फा। तो x का वैल्यू आ गया m पाई वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 6th, सेम एक्सरसाइज। नाउ द क्वेश्चन इज cos 3x प्लस cos x माइनस cos 2x इज इक्वल्स टू 0। अगेन वी हैव टू सॉल्व फॉर x। हमें सॉल्व करना है x के लिए। तो सबसे पहले रीअरेंज करते हैं, नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट करते हैं। cos 3x प्लस cos x, cos a प्लस cos b का फॉर्मूला क्या होता है? यस आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। cos a प्लस cos b, वेरी गुड। 2 cos a प्लस b बाई 2 मीन्स इट इज 3x प्लस x बाई 2। cos a minus b by 2 means this is 3x minus x by 2 minus cos 2x is equals to 0. This is 2 cos 2x, cos x minus cos 2x is equals to 0. इस पूरे में से cos 2x को कॉमन ले लो। अगर मैं पूरे में से cos 2x को कॉमन ले लेता हूं तो अंदर बचेगा 2 cos x minus 1 is equals to 0। अभी हम एक एक करके दोनों को 0 रखेंगे। cos 2x is equals to 0, 2 cos x minus 1 is equals to 0। तो cos x का वैल्यू आ गया 1 by 2। अभी cos थीटा 0 हमारा cos 90 पे होता है, तो वी कैन राइट cos pi by 2। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा है, तो थीटा कैन बी इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा। मीन्स x का वैल्यू आ गया n पाई
plus minus pi by 4 where n belongs to integer. Another one, cos x is equal to 1 by 2. 1 by 2 हमारा cos में 60 डिग्री पे होता है, तो we can write pi by 3. तो x is equivalent to 2m pi plus minus alpha where m belongs to integer. Question number 7th, sin 2x plus cos x is equal to 0. Again we have to solve this. तो सबसे पहला स्टेप, sin 2x का फॉर्मूला 2 sin x cos x प्लस cos x इज इक्वल्स टू 0. यहाँ मैंने आइडेंटिटी अप्लाई कर दी, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी sin 2x के लिए. अब इसके बाद पूरे में से cos x कॉमन आ रहा है, cos x को कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा 2 sin x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. लास्ट क्वेश्चन की तरह हो गया, दोनों को एक एक करके 0 रखेंगे. cos x इज इक्वल टू 0 एंड 2 sin x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. अभी cos x 0 हमारा होता है 90 डिग्री पे, तो आई राइट cos pi by 2 और यहाँ से sin x का वैल्यू आ गया -1 by 2. तो अभी वैल्यू चेक करो, 1 by 2 साइन में हमारा होता है 30 डिग्री पे, तो pi by 6 माइनस साइन pi by 6, क्योंकि माइनस है. इस माइनस को रिमूव करने के लिए आई कैन राइट इट एज साइन, इधर तो आई कैन राइट साइन माइनस थीटा और आई कैन राइट साइन 180 प्लस थीटा, क्योंकि नेगेटिव हमारा थर्ड क्वाड्रेंट में होगा ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो पॉजिटिव होगा. तो आप या तो साइन 180 प्लस थीटा लिख दीजिए, मीन्स पाई प्लस पाई बाय 6, और या फिर साइन माइनस थीटा लिख दीजिए, माइनस पाई बाय 6. दोनों करेक्ट होंगे, चॉइस इज योर्स. आई डोंट रिमेंबर कि पीछे आंसर किससे मैच आ रहा है, या तो आप ये लिख सकते थे या फिर आप ये लिख सकते थे, क्योंकि साइन 180 प्लस थीटा भी तो साइन थीटा ही होता है. तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाय 6. दोनों करेक्ट है, जो पहले लिखा था वो भी ठीक है और ये भी ठीक है. अभी cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा, देन x इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. और इस केस में sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस माइनस 1 रेज टू द पावर m मल्टीप्लाई अल्फा, दैट इज 7 पाई बाय 6, एंड वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर. दैट इज योर आंसर. देन बेटा अभी नेक्स्ट इस क्वेश्चन पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 8. किसका डाउट है आप सब में से ये 8th क्वेश्चन? रिया आपका डाउट है. ओके, सो क्वेश्चन नंबर 8, सीकेंड स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x. सीकेंड स्क्वायर की आइडेंटिटी होती है एक छोटी सी, कौन बताएगा जल्दी से? सीकेंड स्क्वायर थीटा. वेरी गुड बेटा, 1 प्लस 10 स्क्वायर थीटा मीन्स 1 प्लस 10 स्क्वायर 2x इज इक्वल टू 1 माइनस 10 2x. अभी सबको उठा के इधर ले आओ. 10 स्क्वायर 2x प्लस 1 प्लस 10 2x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0. अभी प्लस 1 और माइनस 1 कैंसिल हो गया, बचेगा 10 2x कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर आएगा 10 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0. नाउ मल्टीप्लीकेशन इज 0, तो इट मीन्स इन दोनों में से कोई एक 0 होगा या दोनों 0 होंगे. तो tan 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 0. तो वी कैन राइट tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1. सेम लास्ट क्वेश्चंस की तरह ही हो गया. tan 2x 0 हमारा, tan 0 पे, देन थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा. तो x का वैल्यू आ गया n पाई बाय 2 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर. डन बच्चों. नेक्स्ट वन, tan 2x इज इक्वल टू माइनस 1. तो tan 2x इज इक्वल टू माइनस 10 पाई बाय 4. अब इस माइनस को यहां से रिमूव करना है. tan 2x इज इक्वल टू tan पाई माइनस पाई बाय 4. तो tan 2x इज इक्वल टू tan 3 पाई बाय 4. अभी यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे. x इज इक्वल टू m पाई प्लस अल्फा. तो x का वैल्यू आ गया m पाई बाय 2 प्लस 3 पाई बाय 8 वेयर m बिलोंग्स टू इंटीजर. इज दैट डन?
एंड द लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9th एक्सरसाइज के डाउट फिनिश इस क्वेश्चन के बाद। तो मैं इस क्वेश्चन में थोड़ा सा हिंट दे रहा हूँ, वी डोंट हैव सो मच स्पेस ऑन द बोर्ड, तो मैं सिर्फ हिंट दे रहा हूँ क्योंकि ये प्रीवियस क्वेश्चन की तरह से ही है जो मैंने अभी करवाए हैं, तो यू कैन ट्राई योरसेल्फ। तो क्वेश्चन नंबर 9th है sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x। तो सबसे पहले हम रीअरेंज कर लेते हैं, sin 5x प्लस sin x एक साथ रख लो एक ब्रैकेट में, प्लस में sin 3x ये अलग रख दो। अभी sin a प्लस sin b का अगर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, दिस इज 2 sin a प्लस b बाई 2, 5 प्लस x दैट इज 6x, 6 को 2 से डिवाइड करोगे तो 3x आएगा। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली 2 sin 3x लिख दूं, चलेगा? चलेगा कि नहीं चलेगा? दौड़ेगा? गुड बेटा। तो sin a प्लस sin b का 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2, तो 5x माइनस x 4x, 4x को 2 से डिवाइड करेंगे 2x। तो यहाँ मैंने sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया, प्लस sin 3x। अभी देखो क्या मैजिक हो रहा है ऐसे करने से, कुछ मैजिक हो रहा है? क्या मैजिक हो रहा है? sin 3x पूरे में से कॉमन आ रहा है, तो जो कॉमन आ रहा होता है ना उसे कॉमन ले लो, क्योंकि नहीं लोगे तो वो नाराज हो जाएगा फिर, ठीक है? तो sin 3x को कॉमन ले लो, तो अंदर बचेगा 2 cos 2x प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी देखो ये पिछले क्वेश्चंस की तरह बन गया ना, एक बार sin 3x को 0 रख दो आप, और एक बार 2 cos 2x प्लस 1 को 0 रखो, तो इससे cos 2x का वैल्यू आ गया -1/2, और यहाँ पे sin 3x इज इक्वल टू 0। आई होप आगे तो आप कर ही लेंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे sin थीटा इज इक्वल टू साइन अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, या cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। इज दैट डन बेटा? एक्सरसाइज में आपने जितने भी क्वेश्चंस डाउट पूछे थे वो सारे डाउट्स मैंने आपको बोर्ड पे करवा दिए। अभी हमारे 2 एग्जाम्पल बचे हैं, एग्जाम्पल नंबर 22 एंड एग्जाम्पल नंबर 24। तो अब एक बार ये दोनों क्वेश्चंस भी देख लेते हैं। सो फर्स्ट वन, cot tan 2x इज इक्वल टू माइनस cot x प्लस पाई बाई 3। अभी फार्मूला तो तब अप्लाई करोगे ना बेटा जब आपके पास दोनों तरफ tan होगा या दोनों तरफ cot होगा। अभी क्या करोगे, इधर वाला cot है, cot को tan में चेंज कर दो, देन यू कैन अप्लाई दी फार्मूला। अब cot को tan में चेंज करना है तो माइनस cot थीटा देखो कब आता है, tan 90 डिग्री प्लस थीटा, tan 90 डिग्री प्लस थीटा माइनस cot थीटा होता है या नहीं होता? होता है ना, तो हम अप्लाई कर देते हैं यही, tan 90 प्लस थीटा लिख देते हैं इसकी जगह। तो tan 2x इज इक्वल टू tan 90 प्लस थीटा मीन्स पाई बाय 2 प्लस x प्लस पाई बाय 3। इज दैट डन? tan 2x इज इक्वल टू tan, इसमें और इसमें एलसीएम लेंगे, 3 प्लस 2 5 पाई बाय 6 प्लस x। नाउ वी कैन अप्लाई द फॉर्मूला, tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, थीटा इज इक्वल इनटू n पाई प्लस अल्फा। अब इस x को इधर ले आओ, तो 2x माइनस x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6, देन x इज इक्वल टू n पाई प्लस 5 पाई बाय 6 वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। दैट्स योर आंसर, एग्जाम्पल नंबर 22। अभी एग्जाम्पल नंबर 24 की बात करते हैं। वी हैव टू सॉल्व दिस, सॉल्व करना है हमें। 2 cos स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल टू 0। तो 2 cos स्क्वायर की जगह वी कैन अप्लाई 1 माइनस साइन स्क्वायर x प्लस 3 sin x इज इक्वल्स टू 0। अभी ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, दिस इज 2 माइनस 2 sin स्क्वायर x प्लस 3 sin x is equals to 0. Now this can be written as minus 2 sin square x plus 3 sin x plus 2 is equals to 0. अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई जिसमें हम मिडल टर्म स्प्लिटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मिडल टर्म स्प्लिटिंग करिए, फैक्टर बनेंगे -2 sin स्क्वायर x
प्लस 4 साइन एक्स माइनस साइन एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। भाई अगर साइन एक्स को हम कोई भी वेरिएबल ले लें y, तो -2y² प्लस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0 क्वाड्रेटिक बन गया ना y की टर्म में। तो फैक्टराइज करने के लिए हम लिख सकते हैं 4y माइनस वाई प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये वाला कंसेप्ट मैंने बिना y किए ऐसे ही कर दिया। अभी इन दोनों में से और इन दोनों में से जो कॉमन आ रहा हो ले लो, तो -2 साइन एक्स कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2। यहाँ से -1 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा साइन एक्स माइनस 2। तो पूरे में से साइन एक्स माइनस 2 कॉमन आ रहा है, अंदर बचेगा -2 साइन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0। अभी साइन एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0, तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया 2। -2 साइन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, तो साइन एक्स का वैल्यू आ गया -1/2। अभी ये तो पॉसिबल ही नहीं है, रिजेक्ट कर देंगे। साइन का हाईएस्ट आंसर तो 1 हो सकता है ना, 1 से ऊपर तो आंसर हो ही नहीं सकता, तो 2 कैसे आ सकता है, नॉट पॉसिबल, इसीलिए रिजेक्ट कर दिया। और साइन एक्स इज इक्वल टू -1/2, तो यहाँ आप लिख सकते हैं साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन 30 डिग्री मीन्स π/6। साइन एक्स इज इक्वल टू साइन माइनस साइन थीटा है, तो वी कैन राइट साइन पाई प्लस थीटा। तो साइन एक्स इज इक्वल टू साइन 7 π/6। तो x इज इक्वल टू n पाई प्लस -1 रेज टू द पावर n इंटू अल्फा, वेयर n बिलोंग्स टू इंटीजर। सो डाउट्स फिनिश बेटा। अब 3.4 तक सब कंप्लीट हो गया विद डाउट्स। सो अभी हम स्टार्ट करने वाले हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज। पहले सबसे इंपॉर्टेंट बात, मिसलेनियस एक्सरसाइज मींस जो स्टार्टिंग की हमने एक्सरसाइज की हैं 3.1, 2, 3 एंड 4, उन सब के मिक्स कंसेप्ट्स होंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज में। नथिंग इज़ न्यू, कुछ भी न्यू नहीं है, सारे वही कंसेप्ट्स हैं जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं हमारी एक्सरसाइजेज में। तो काफ़ी क्वेश्चंस भी आपको सॉरी कुछ सिमिलर से मिल जाएंगे। तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से पिक कर रहा हूँ क्योंकि फार्मूलाज तो कुछ अलग से है नहीं। हाँ, लास्ट के 3 जो क्वेश्चंस हैं उसमें कुछ फार्मूलाज ऐसे हैं जो न्यू फार्मूलाज हैं, अभी तक आपने यूज़ नहीं किए थे, हाफ एंगल फार्मूलाज। वो जब मैं उन क्वेश्चंस को कराऊंगा तो फर्स्टली मैं आप फार्मूलाज बता दूंगा। अभी मैं रैंडम क्वेश्चंस ले लूँ, एक्सरसाइज का फर्स्ट ले लेते हैं, सेकेंड ले लेते हैं, बीच के 1-2 क्वेश्चंस और लेके लास्ट के 3 क्वेश्चंस ले लेंगे। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो बेटा, वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 0। हमें शो करने की ये 0 के इक्वल है। तो 2 cos π/13 cos 9 π/13 और यहाँ पे cos 3 π/13 एंड cos 5 π/13। यहाँ cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस 2 cos a प्लस b/2 मीन्स 3 π/13 प्लस 5 π/13/2 cos a माइनस b/2 मीन्स 3 π/13 माइनस 5 π/13/2। चलेगा बेटा? मैंने cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अप्लाई किया। नाउ दिस इज 2 cos π/13 cos 9 π/13 प्लस 2 cos 5 and 3 8/2 दैट इज 4 π/13 cos 3 माइनस 5 माइनस 2 π/13/2 तो माइनस π/13। अभी cos माइनस थीटा हो या cos थीटा हो एक ही बात होती है। मैंने फॉर्मूला लिखवाया था cos माइनस थीटा इज cos थीटा। अगर उसका यूज करें तो cos माइनस π/13 को वी कैन राइट cos π/13 और उसके बाद इन दोनों में से 2 cos π/13 कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा cos 9 π/13 प्लस cos 4 π/13। अभी इस ब्रैकेट में यहाँ cos a प्लस cos b का एक फॉर्मूला और लग रहा है, तो अगर हम फॉर्मूला यहाँ अप्लाई करते हैं तो दिस इज 2 cos π/13 मल्टीप्लाई 2 cos 9 π/13 प्लस 4 π/13 दैट इज 13 π/13/2। तो जब इसे a प्लस b/2 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा cos π/2 मल्टीप्लाई cos a माइनस b/2 मीन्स दिस माइनस दिस, तो 5 π/13/2 तो 5 π/26। मैंने एक स्टेप स्किप कर दिया, प्लस करके दिखाया नहीं, मैंने डायरेक्ट लिख दिया
सिंपल एडिशन ही तो है। अभी cos पाई बाय 2 मतलब cos 90 डिग्री, और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1, तो मैंने जो बॉक्स में लिखा है ये वैल्यू 0 हो गया। cos पाई बाय 2 इज cos 0, cos 90 का वैल्यू 0 होता है। 0 मल्टीप्लाई एनीथिंग क्या होगा? तुम्हारा आंसर आ गया 4 cos पाई बाय 13 मल्टीप्लाई 0 मल्टीप्लाई cos 5 पाई बाय 26। सो योर राइट हैंड साइड इज 0, आंसर आ गया 0। डन बेटा। नेक्स्ट अब उस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें भी हमें वैसे ही पुराने कंसेप्ट ही यूज करने हैं। ब्रैकेट्स ओपन करो, sin 3x मल्टीप्लाई sin x प्लस साइन स्क्वायर x, cos 3x मल्टीप्लाई cos x माइनस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 0। अभी इसमें और इसमें cos a cos b प्लस sin a sin b, फार्मूला अप्लाई हो रहा है बेटा cos a माइनस b का, और बाकी बचा माइनस cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। अभी cos 3x माइनस x को सॉल्व करेंगे तो आएगा cos 2x। इन दोनों में से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लूं तो अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x, एंड cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x का फॉर्मूला हो गया cos 2x। तो cos 2x माइनस cos 2x एंड रिजल्ट इज 0। बेटा यही प्रूफ करना था। तो एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1, 2 मैंने करा दिया, और क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5, 6 एंड 7 सिंपल उन्हीं फार्मूलाज के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन है जो हमने अभी लास्ट क्लासेस में किए हैं। तो 3rd एंड 4th सिमिलर है, इनमें से एक मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 3rd देख लो बेटा, 3rd और 4th एक जैसे से ही है। 3rd क्वेश्चन, दिस इज cos x प्लस cos y होल स्क्वायर प्लस साइन एक्स माइनस साइन वाई का होल स्क्वायर। एंड वी हैव टू शो दैट दिस इज इक्वल टू 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाय 2। ये हमें शो करना है। तो फर्स्टली विल टेक लेफ्ट हैंड साइड and apply the formula of cos a plus cos b here in the first bracket and sin a minus sin b here in the second bracket. This is 2 cos a plus b by 2 cos a minus b by 2 plus sin a minus sin b का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। This is 2 cos a plus b by 2 sin a माइनस बी बाई 2 होल स्क्वायर। डन बेटा। नाउ दिस इज 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। नाउ हियर दिस इज 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अब इस पूरे में से कॉमन आ रहा है 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2, और अंदर बचेगा cos स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर x माइनस वाई बाई 2। अभी cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो जो ब्रैकेट के अंदर दिखाई दे रही है पूरा 1 हो जाएगा, और 1 इंटू एनीथिंग 1 रिमूव, तो बचेगा 4 cos स्क्वायर x प्लस वाई बाई 2 एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड बेटा। यही आपको प्रूफ करना था। मिसलेनियस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 5, वी हैव टू शो दैट sin x प्लस sin 3x प्लस sin 5x प्लस sin 7x इज इक्वल टू दिस। सबसे पहले तो हम रीअरेंज करेंगे, इजी हो जाएगा रीअरेंज करने से। अगर मैं sin 7x को अरेंज करता हूँ sin x के साथ, प्लस sin 5x को sin 3x के साथ, तो sin a प्लस sin b का फॉर्मूला अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में अप्लाई करता हूँ sin 7x प्लस sin x, तो फॉर्मूला होगा 2 sin a प्लस b बाई 2 cos a
माइनस बी बाई टू। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ साइन ए प्लस साइन बी। नेक्स्ट साइन ए प्लस साइन बी का सेकेंड ब्रैकेट में भी फॉर्मूला लगेगा, दैट इज 2 साइन ए प्लस बी बाई टू कॉस ए माइनस बी बाई टू। नाउ दिस इज 2 साइन 4x cos 3x प्लस 2 साइन 4x cos x। अब इस पूरे में से अगर हम देखें तो 2 साइन 4x कॉमन आ सकता है, उसे कॉमन ले लीजिए, अंदर बचेगा cos 3x प्लस cos x। सो 2 साइन 4x कॉमन लेने के बाद हमारे पास बचा cos 3x प्लस cos x। अभी cos a प्लस cos b का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 cos a माइनस b बाई 2। दिस इज 2 मल्टीप्लाई टू 4 साइन 4x मल्टीप्लाई cos 2x मल्टीप्लाई cos x एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। आई होप आपको ये क्वेश्चन अभी क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम मूव करते हैं। सेम एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7th। दिस इज साइन 3x प्लस साइन 2x माइनस साइन x। लेफ्ट हैंड साइड हमने पिक किया और हमें प्रूफ करना है 4 साइन x cos x बाई 2 cos 3x बाई 2। सो फर्स्टली विल टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, रीअरेंज करेंगे साइन 3x माइनस साइन x प्लस साइन 2x। अभी साइन ए माइनस साइन बी का फॉर्मूला अगर हम अप्लाई करते हैं तो दैट इज 2 साइन 2 cos a प्लस बी बाई 2 साइन a माइनस बी बाई 2 प्लस साइन 2x। दिस इज 2 cos 2x साइन x प्लस वी कैन राइट इट एज 2 साइन x cos x। अब इस पूरे में से 2 साइन x कॉमन आ सकता है, 2 साइन x को कॉमन ले लेते हैं, अंदर बचेगा cos 2x प्लस cos x। अभी cos a प्लस cos b का एक फॉर्मूला होता है, दैट इज 2 cos a प्लस b बाई 2 दैट इज 3x बाई 2 cos a माइनस b बाई 2 दैट इज x बाई 2। तो फाइनली वी हैव 4 sin x इंटू cos x बाई 2 इंटू cos 3x बाई 2 एंड दैट इज योर राइट हैंड साइड। यही प्रूफ करना था हमें। Now the last 3 questions of miscellaneous exercise are based on some formulas. Those formulas are known as half angle formulas. उन्हें हम कहते हैं half angle formulas. तो half angle formulas में हमारे पास ये 3 formulas हैं। First one is sin x by 2 जो कि हमारा इक्वल होगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स बाई 2 के। नेक्स्ट इज कॉस एक्स बाई 2 एंड दैट विल बी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 प्लस कॉस एक्स बाई 2। नेक्स्ट इज tan x बाई 2 जो कि आप इन दोनों को डिवाइड करके निकाल सकते हैं 1 माइनस कॉस एक्स बाई 1 प्लस कॉस एक्स। अब इनके आगे प्लस आएगा या माइनस आएगा दैट डिपेंड कि x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करते हैं। अगर x बाई 2 फर्स्ट क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो तीनों पॉजिटिव होंगे, x बाई 2 सेकेंड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो साइन पॉजिटिव होगा, इन दोनों का रिजल्ट नेगेटिव आएगा। अगर x बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो tan पॉजिटिव होगा, बाकी दोनों नेगेटिव आएंगे। और अगर x बाई 2 फोर्थ क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है तो cos पॉजिटिव होगा, मीन्स ये पॉजिटिव होगा, फर्स्ट एंड लास्ट ये तीनों दोनों नेगेटिव आएंगे। सो दैट ऑल डिपेंड कि हमारा x बाई 2 कौन से क्वाड्रेंट से बिलोंग करता है। अब इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 है, tan x इज इक्वल टू -4/3 वेयर x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सो वेरी फर्स्ट थिंग, इन तीनों फार्मूलाज के लिए हमें cos की रिक्वायरमेंट है, cos x चाहिए। अभी हमारे पास tan x है, अब tan x से cos x कैसे लाएंगे ये देख लेते हैं। सीकेंड स्क्वायर x इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स, आइडेंटिटी है, ऑलरेडी पढ़ा हुआ है हमने, दैट इज 1 प्लस 16/9 25/9। तो जब हम sec x फाइंड आउट करेंगे वो आएगा +- 5/3।
नाउ x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है और कॉसेक पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो जो सेक का रिजल्ट आ रहा है वी विल कंसीडर नेगेटिव रिजल्ट। सेक x इज इक्वल टू -5/3 एज x बिलोंग्स टू सेकेंड क्वाड्रेंट। तो चलो जी सेक x आ गया। अब सेक x से हम कॉस x निकाल लेंगे। कॉस x इज -3/5। अभी हमारे पास कॉस x आ चुका। अब इसकी हेल्प से हम ये तीनों फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहला साइन x/2। साइन x/2 इज इक्वल टू √1 माइनस कॉस x/2। अब रिजल्ट पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव आएगा दैट डिपेंड्स कि x/2 कौन से क्वाड्रेंट में है। भाई हमें x/2 तो पता ही नहीं कौन से क्वाड्रेंट में, हमें तो x पता है कौन से क्वाड्रेंट में है। x है सेकेंड क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट का मतलब हो गया 90 से बड़ा और 180 से छोटा। दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेंट। मुझे तो x/2 को कंसीडर करना है, तो अगर मैं x की जगह x/2 लिखना चाहूं तो मैं तीनों को 2 से डिवाइड कर दूंगा। सेम रिलेशन इन ऑल। तो वी कैन राइट इट x/2 45 डिग्री से बड़ा हो गया और 90 डिग्री से छोटा हो गया। अब वो सभी वैल्यू जो 45 से बड़ी हैं और 90 से छोटी हैं वो कौन से क्वाड्रेंट में लाया करती हैं? वो लाया करती हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट में, क्योंकि 90 से छोटी वैल्यू है ना और 45 से बड़ी है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। मीन्स x/2 बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव होता है, मतलब ये तीनों पॉजिटिव आएंगे। तो हम यहाँ प्लस माइनस नहीं प्लस ही लगाएंगे। √1 माइनस कॉस x का वैल्यू ऑलरेडी मैं निकाल चुका हूँ -3/5/2। जस्ट टेक एलसीएम देयर। √5 + 3 8 डिवाइडेड बाय 5 × 2 2 4 = 8, so we'll be having 2/√5. So finally sin x/2 का रिजल्ट आया 2/√5 and that is the value of sin x/2. अभी मुझे सेकेंड चाहिए cos x/2। तो cos x/2 इज इक्वल टू √1 प्लस cos x। cos x का वैल्यू निकला -3/5/2। दैट इज √5 - 3 डिवाइडेड बाय 5 × 2। 5 - 3 इज 2/5 × 2। सो फाइनली इट इज़ 1/√5। तो cos x/2 का वैल्यू आ गया 1/√5। अभी sin x/2 आ गया, cos x/2 आ गया। ईदर तो यू कैन यूज दिस फार्मूला फॉर tan x/2 और यू कैन डू वन मोर थिंग इज दैट sin x/2 बाय cos x/2। मीन्स दोनों के आंसर्स को डिवाइड कर दीजिए। 2/√5 डिवाइडेड बाय 1/√5, तो रिजल्ट इज 2। तो फाइनली tan x/2 का वैल्यू हमारे पास आ गया 2। दिस इज हाउ वी कैन फाइंड आउट द वैल्यूज ऑफ sin x/2, cos x/2 एंड tan x/2। सो इसी तरह का कंसेप्ट यूज़ करके हम एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8 और 9 भी फिनिश कर सकते हैं। फ्रॉम माई साइड मिसलेनियस एक्सरसाइज के मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस मैंने ले लिए हैं। अगर स्टिल कुछ डाउट्स निकलते हैं या कोई कन्फ्यूजन होती है देन वी कैन डिस्कस इन आवर लाइव क्लास।